welcome back to my second part with him and postcard. Now he will discuss regarding the education system in Turkey, both public and private schools. लाइक जो फैमिलीज़ यहाँ पर आई है उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हम हमारे बच्चों को पब्लिक स्कूल में डालें या फिर इंटरनेशनल स्कूल में डालें. तो एज ही वाज अ टीचर इन इंटरनेशनल स्कूल ट्यूलिप, तो वो उस हिसाब से और इस स्टिक में भी है. तो ही विल गाइड यू कि विच स्कूल इज़ बेटर. And also the admission in universities. Those students, the aspiring students, are looking forward to get admission in university, Turkish university. Again, both private and public university. तो उसके बारे में भी elaborate करेंगे. That so this video is especially for the students who are looking forward to get admission over here in whole of Turkey. जहाँ पे भी जो भी admission university में लेना चाहे. और हमारे पास काफ़ी सारी university के discounted packages भी है. तो इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, अगर आपने खुद से चूज़ की हुई है, सो यू कैन लेट अस नो. तो हम उस पर भी आपको वी कैन हेल्प यू आउट एंड विल ब्रीफ यू समथिंग द सिनेरियो ऑफ स्टूडेंट लाइफ इन इस्तांबुल. वन बाय वन मैं आता हूँ. स्टूडेंट लाइफ इस्तांबुल के अंदर बिल्कुल वैसी है जैसे एनी अदर फॉरेन कंट्री. कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारी आपको जो कहते हैं ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के भी बड़े मौके मिलते हैं. बहुत कुछ सीखते हैं आप. और जैसे मैं ग्रूमिंग लाइक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, और जाहिर है कि आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मुझे सीखने को मिला टर्की में आने के बाद, हर चीज़ यहाँ ने. तो इस हिसाब से तो ठीक है. और जाहिर है लैंग्वेज के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते. लैंग्वेज मुझे अभी भी नहीं आती क्योंकि मेरे प्रोफेशन की वजह से मैंने कभी इतना इसके ऊपर गौर नहीं किया, लेकिन उतनी आती है कि बस हम बेसिक डीलिंग कर सकते हैं. और ज़ाहिर आप जब मॉल और स्टोर्स पे जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी मिल जाते हैं ना जो आपसे बात करें. बट ऑन अ जनरल नोट, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसके अलावा दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ बहुत हैं. लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सवाल है तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादातर टर्की बुर्सलारी करके स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपको करनी चाहिए. मेरे अपने स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जो पढ़ रहे थे वो यहाँ पे टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ रहे हैं और उनके कोर्सेज टर्किश में हैं. तो अगर आप टर्किश में नहीं लेना चाहते या आपके स्कोर्स इतने अच्छे हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, मेरी एक स्टूडेंट है वो कर रही थी तो उसका कोर्स इंग्लिश में ही. लेकिन ये देखना पड़ेगा. इंजीनियरिंग भी एक मेरी स्टूडेंट कर रही थी, वो भी इंग्लिश में है और वो टर्किश बुर्सलारी पे हैं. कारा बुक की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं. तो टर्किश बुर्सा से जो आते हैं इज लाइक 100% डिस्काउंट और ये डिपेंड करता है आई थिंक, लेकिन बहुत सारों के स्टिपेंड भी मिलते हैं और इट डिपेंड्स आपके स्कोर्स पे. और फिर स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है उसके ऊपर भी बात होती है. ये तो हो गई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात. अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी तकरीबन आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या CGPA रही है, आपका एडमिशन टेस्ट के अंदर क्या परफॉर्मेंस है और आप किस फील्ड में जा रहे हैं. अगर आपको इंग्लिश कोर्स ही पढ़ना है तो आई वुड एडवाइस कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंग्लिश कोर्सेज के थ्रू. इंग्लिश कोर्सेज से मुराद इंग्लिश टॉट कोर्सेज, या अगर आप मेरी तरह अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो वारक कहानी है, तो वो इंग्लिश में ही होगा. और स्टूडेंट लाइफ अच्छी है टर्की के अंदर, आपको बहुत सारा सीखने को मिलता है. और अगर आप टर्किश सीख लेते हैं आने के बाद तो आप कोई ग्राउंड बेस्ड जॉब भी कर सकते हैं, आप किसी जगह जॉब कर सकते हैं. लेकिन टर्किश के बिना जनरली जॉब मिलना बहुत मुश्किल है. हाँ, अगर आप इंग्लिश टीचर हैं तो यस, लेकिन अब जैसे आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी इंग्लिश आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वरना आपके पास वर्क परमिट नहीं होगा. वर्क परमिट नहीं है तो फिर आपकी कोई जॉब गारंटी नहीं है, कभी है कभी नहीं है. And how about the school level, like जो school level students है तो उनके लिए do you recommend public school or the private schools? As you know the fees are extremely high in private schools. Again it's a matter of priority. लेकिन अगर आपको अपने बच्चे की लिंग्विस्टिक जो है ना फॉर्मेशन के ऊपर काम करना है कि भाई वो इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ टर्की में ही रहना चाहें, आप इससे बाहर भी आगे काम करना चाहेंगे. सो मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल का जो बच्चा है अगर वो सारे कंसेप्ट अपने टर्किश में पढ़ेगा तो आई थिंक इट्स अ वेरी हार्ड थिंग. लेकिन क्योंकि मेरे पास टर्किश स्टूडेंट्स मैंने बहुत पढ़ाए, तो वो लोग इसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि उनको IELTS देना है या SAT देना है. तो IELTS और SAT इटसेल्फ काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर आपने एडवांस लेवल इंग्लिश होनी चाहिए, C1 लेवल इंग्लिश होनी चाहिए.
तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप किसी प्राइवेट के स्कूल में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बट मेक श्योर दैट वो स्कूल अच्छा हो, रिकग्नाइज्ड हो और वहाँ वाकई अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हो। बाकी तो सब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। Okay, and how about the American board and the British A-level, O-level? What you will suggest? मैंने अमेरिकन स्कूल में भी पढ़ा है, अब मैं IB स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और अभी इस साल मैं AP भी पढ़ाना शुरू करूँगा। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना खुद का प्रेरोगेटिव है कि आप कौन सा कोर्स और कौन सा बोर्ड लेना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकन बोर्ड अ बिट इजी गोइंग होता है। IB इज़ अ बिट हार्ड इन अ सेंस क्योंकि IB प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर काम करता है और AP तो फिर AP ही है, इट्स एडवांस प्लेसमेंट, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। And as I know, you also teach, you're taking the class of SATs and TOEFL and SAT, IELTS, TOEFL, and- PTE। So what you'll say about that? Can you just put a flash on that? बस प्राइवेटली तो मैं SAT, IELTS और TOEFL पढ़ाता ही हूँ। Okay. So do you और- teach online if somebody wants to contact you for that preparation? It depends, So, हाँ। so do you teach online as well? And the packages are different, like It depends upon depends upon the the country to packages. country. So Yeah. okay. So here is a Pakistani teacher, alhamdulillah, in Turkey, Istanbul. If you are looking forward for an English teacher over here for preparing your SATs, many of the students I know they are suffering for the SATs exam. So you can contact them, Yunus, and get enroll yourself and prepare yourself for the best result for the university in America. Many of the students are in international school, SN school and other elite schools, so they must be looking forward to appear for the SATs exam. So he is the best teacher for you, and those who are looking forward to go to Australia or UK side, so IELTS is the requirement. If you want any guidance regarding the IELTS or the examination test or the preparation, so here you can contact him. I'll drop his contact number, or you can comment down and we'll give you his number. So thank you so much for being with us, and do stay tuned for the upcoming more informative videos. Do share my channel and this video especially with the students and the families who are looking for the information. Thank you so much. Till then, take care. Goodbye.